पुष्पा पार्ट 2 की लॉन्चिंग देखने के लिए पूरा गांधी मैदान ही भर दिया। हजारों हजार की भीड़। जो साउंड बॉक्स था ना, उस पे लोग खड़े हो गए थे। या पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये फेल है, टोटली फेल है, टोटली। स्पिरिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और इतनी बड़ी चीज है एजुकेशन, इतनी बड़ी चीज। एजुकेशन इज द सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। एजुकेशन इज द सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। किसी समाज, किसी परिवार, किसी राष्ट्र को अगर बदलना है तो बस एक काम करना है, उसकी शिक्षा को बदल देना है। और शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि वो वाइस लोग पैदा करे, वाइस, विजडम। वो नौकर ना पैदा करे। शिक्षा इतनी प्यारी चीज है, शिक्षा इतनी क्रांतिकारी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक सिद्धांत ही दे दिया कि इस दुनिया में जितने दलित, दमित, दबे हुए लोग हैं, अगर वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करे, शिक्षा पर ध्यान दें। और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे देश की जो दशा है, उसमें हुआ क्या? उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? उसमें प्रॉब्लम यही आई, मतलब ये टॉपिक पढ़िएगा आप, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा। आज हमारे देश की दिक्कत क्या हो गई? शिक्षा विवेक नहीं पैदा कर रही है, शिक्षा नौकर पैदा कर रही है। नौकरी करना एक अलग बात है, नौकरी करना एक बिल्कुल अलग बात है। और विवेक एक रोशनी है, मतलब एक उजाला है विवेक। आप कोई काम दुनिया में दो वजह से कर सकते हो। एक, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो। भाई सिगरेट क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। शराब क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। दिन भर सोशल मीडिया क्यों देख रहे हो? अच्छा लग रहा है। जितने लोग इस पैरामीटर पे काम करते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं करूंगा, वो सब परेशान है। लेकिन अगर आप विवेक पर आधारित काम कर रहे हो, विजडम पे, आप परेशान नहीं हो सकते। आप सोशल मीडिया यूज करो, आप सब कुछ करोगे। विवेक क्या करेगा? हर चीज को अच्छा बना देगा। और शिक्षा का काम है विवेक को पैदा करना। वरना इतना बड़ा देश, 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, और आज अगर तुम देश की स्थिति देखो तो चारों तरफ चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोल है शिक्षा का। ये 545 लोग जो दिल्ली की संसद में बैठे हैं, इनको पता है, इनको 1 अरब 50 करोड़ का डर ही नहीं लग रहा है। ये जो 545 लोग दिल्ली की संसद में बैठे हैं ना, इनको ये 545 और 1 अरब 50 करोड़ जनता, रेशियो देखो, इनको इसका डर ही नहीं लग रहा है। मस्त है ये। क्यों? ये जानते हैं कि इस देश की 1 अरब 50 करोड़ जनता में 80% विवेकहीन। 80 नहीं तो सरकार से क्या मांगेंगे? ये सरकार अपने प्रतिनिधियों से कहेंगे रोजगार बढ़ाओ यार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, हेल्थ, एजुकेशन। तो अब जाति, धर्म, क्षेत्र,
शिक्षा बहुत बड़ी चीज, बहुत प्यारी चीज। डिफेक्टिव इसलिए थी, जैसे आज मैं बोलता हूं आज की एजुकेशन सिस्टम क्यों डिफेक्टिव है? वो विवेक पर काम ही नहीं कर रही, विजडम पे काम ही नहीं कर रही। एमएससी फिजिक्स किया हुआ आदमी, एमएससी फिजिक्स किया हुआ आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है। यह है एजुकेशन पॉलिसी इस कंट्री की। कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है। अब देख लो, हमारे एक सीनियर थे, आईजी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे इलाहाबाद में, राकेश सिंह ऐसे कुछ नाम था उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने कहा यार हमारे समय में अगर कोई एसआई वगैरह की परीक्षा देता छुप के देता था, 1990 के इलाहाबाद में। एमएससी फिजिक्स किया हुआ लड़का कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है, चपरासी का फॉर्म भर रहा है। ये इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी कहती पढ़ो, पढ़ के आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, और बन भी गए तो भी परेशान हो। वैसे तो बहुसंख्यक बने ही नहीं, लेकिन अगर मान लो गलती से बन भी गए तो भी परेशान। इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ये फेल है, टोटली फेल है, टोटली पूर्ण रूपेण फेल है। यह व्यक्ति में अंतर्दृष्टि नहीं पैदा कर पा रही है, यह व्यक्ति में रैशनलिज्म नहीं पैदा कर पा रही है, यह व्यक्ति में समझ नहीं पैदा कर पा रही है। और इसके बिना शिक्षा, इन सब के बिना शिक्षा मरुस्थल के समान है। मतलब आप पढ़े 15 साल और अंतर्दृष्टि ही नहीं पैदा हुई, उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं, खत्म। वो शिक्षा आपको नौकर भले बना दे, खुशी नहीं रख पाएगी, और कोई बड़ी उपलब्धि आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है अंतर्दृष्टि का जन्म। आप देखने में सक्षम हो जाए, आपको चीजें दृष्टिगत होने लगे, समझ में आने लगे, स्पष्ट होने लगे। और इन सब के लिए ध्यान और योग को अपने जीवन से जोड़ लीजिए। 6 महीना जहां आपने इतना जीवन का समय दिया, 6 महीना, सिर्फ 6 महीने। अब मॉडर्न एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं है, अधूरी है। भारत में जिस दिन, इसकी शुरुआत मैं ही करूंगा, स्कूल प्लस आश्रम का कॉम्बिनेशन, एजुकेशन तो भाई साहब, अगर हमको स्कूल में पता चल जाता है कि इतनी जादुई चीज है शिक्षा, और बाप रे बाप, एशिया पे तो कब्जा होता ही मिनिमम, वैसे तो पूरी दुनिया पे ही हो जाता, लेकिन एशिया पे तो होता ही। हमसे लोग कहे पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, हम कहे यार इसको पढ़ने के बाद नौकर बनना है। मतलब कितनी बड़ी, अगर ये इतनी बड़ी चीज है तो पढ़ाई नौकर बनाएगी। और फिर श्लोक सुनाए, पढ़ोगे लिखोगे तो मोंगे बनोगे महान। कौन नौकर महान बनता है यार? कहीं पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, और फिर गाना सुनाए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, या पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। नौकरी में नवाबी आएगी? बात जुड़ नहीं पाती थी। हाँ, नौकरी करना है अलग बात है, सबने की है। हाँ, सब बहुत महान हस्तियों ने की, गांधी जी ने की, डॉक्टर अंबेडकर ने की, कलाम साहब ने की, सबने की है। बुराई क्या है? लेकिन शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं है। शिक्षा तो, और इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन, मैकाले को तो मारना ही था उसको।
आप जाओ किसी गुरुकुल में भारत के, गुरुकुल पद्धति जो है वो बड़ी प्यारी पद्धति है, बस उसका आधुनिकीकरण किया जाना है, क्योंकि गुरुकुल को पता है कि विवेक पैदा कैसे होता है। आज के मां बाप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं। गुरुकुल को पता है कि विवेक पैदा कैसे होता है, सेवा करने से और गुरु की मार खाने से। लेकिन गुरु कान पे नहीं मारेगा कि कान का पर्दा फट जाए, आंख पे नहीं मारेगा कि उसकी रोशनी चली जाए। गुरु लोग साइंटिफिक तौर से मारते थे, यहां यहां यहां, ये हमारा वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यही मारते थे, लड़का इसे करता था। और जिस दिन भारत में गुरुकुलों का आधुनिकीकरण हो जाएगा, बस उसी दिन भारत महानता के रास्ते पर अग्रसर होगा। उसी दिन भारत महानता के रास्ते पर अग्रसर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ट्रेडिशनल, सिर्फ योग करा के, सिर्फ ध्यान करा के, इससे भी कुछ नहीं होगा। दुनिया की जो उपलब्धियां हैं, अब कार्ल मार्क्स अगर नहीं पढ़ा, कम्युनिज्म नहीं पढ़ा, तो स्पिरिचुअलिज्म क्या समझ में आएगा? बुद्ध पढ़ लिया, महावीर पढ़ लिया, इमानुएल कांट, रेने डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनीज, ह्यूम, संदेहवाद, संदेह करो सब पे, संदेहवाद का सिद्धांत ह्यूम, रेने डेकार्ट्स, कॉग्निशो अर्गो सम, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। 3 इडियट में कहता ना कि ज्ञान की गंगा चारों तरफ बह रही, जहां से मौका मिले वहीं से ले लो। सिर्फ बुद्ध को पढ़ोगे, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, एरिस्टोटल, प्लाटो, सोक्रेट्स। अब 1991 से भारत की जो शिक्षा प्रणाली रही, 1991 से उस शिक्षा ने ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो आज रानी पद्मिनी को भले ना जाने, वो साउथ कोरिया का बैंड है, बड़े फैन है सब उसके। क्या नाम है अंकित, वो साउथ कोरियन बैंड जो है, जो बच्चे हैं, बड़ा गाना वाना गाते हैं, बीटीएस। ये जो आज हम झेल रहे हैं ना, ये 1990 के बाद की जो भारत की शिक्षा पद्धति है, रटाओ और नौकरी दो। हमारे टीचर हमसे कहते थे कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो कहते हो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और एक नौकर नवाब कैसे बन सकता है? कहे यार तुम बदतमीजी करते हो। आज भारत की जो भी समस्या है, जो भी, उसकी मुख्य वजह है शिक्षा। कल या परसों बिहार में पुष्पा पार्ट 2 का शायद ट्रेलर कुछ रिलीज वगैरह हुआ था। जो साउंड बॉक्स था ना, उस पे लोग खड़े हो गए थे, हजारों हजार की भीड़। अभी ध्यान का प्रोग्राम करा दो, कोई नहीं आएगा। योग का प्रोग्राम करा दो, कोई नहीं आएगा। पुष्पा पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो रहा था, साउंड बॉक्स पे चढ़ के अगर मतलब गिर जाते 2 4 5 लोग का तो मरना सुनिश्चित था। मुझसे अगर कोई पूछता है कि आज भारत की समस्या की मुख्य वजह, मैं कहता हूं शिक्षा। जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका आशीर्वाद और आप सबका प्रेम और आप सबका सहयोग ने हमें 6 साल पूरे कराए इकरा IAS एकेडमी। पुणे से हमने जो शुरुआत की उसका एक बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत प्यारा सफर रहा। अभी चूंकि हम अपना 6ठा वर्ष मनाने जा रहे हैं, 25 नवंबर को हमारा एनुअल डे है। उस दिन कुछ बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं जो आप सबके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। मतलब ये वीडियो आप जितने लोगों को पास कर सकते हैं, जो भी लोग तैयार, भला अगर रिक्शा वाला सोचेगा ना कि मुझे IAS की तैयारी करना है तो शायद वो भी कर ले जाएगा। अगर मकान बनाने वाला मजदूर सोचेगा कि मुझे तैयारी करना है,
वो भी कर ले जाएगा। हमारे गांव में जो बहनें हैं जिनका आय का कोई सोर्स नहीं है, बेटियां हैं जिनका आय का कोई सोर्स नहीं है, अगर वो सोचेंगी कि हमें तैयारी करना है, वो भी कर ले जाएंगी। मतलब ऐसा कोई वर्ग ही नहीं होगा जिसके लिए हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं। 25 नवंबर 2024 आपकी आशा के बिल्कुल विपरीत एक बहुत बड़ा तोहफा। जय हिंद, जय भारत।